सवाल देख लिया था आपने। ए ओपन है और बी क्लोज्ड है, जिसमें आपको बता ही दिया था मैंने बी से ए तक तो ओपन है, खुला अंतराल है। बी अंतर्विष्ट है, इसमें बी सम्मिलित है, बाकी ए नहीं है। बी से ए तक में सारे आ जाएंगे पर ए नहीं आएगा। फिर इसके बाद आता है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है आपका? पावर सेट। समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को अपन ए का क्या कहेंगे? घात समुच्चय कहेंगे। इसको पावर सेट पी ए से निरूपित करेंगे और पी ए का प्रत्येक अवयव भी एक क्या होगा? समुच्चय होगा। जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। उस पावर सेट निकालने का नंबर ऑफ पावर सेट तो 2 की पावर m, जहाँ m क्या है? नंबर ऑफ सबसे समुच्चय ए, सेट ए के अवयवों को कहेंगे। जैसे ए और बी दो अवयव है इस समुच्चय में, इसका पावर सेट निकालना है। इसमें 2 अवयव है तो 2 की पावर 2 यानी कितना आया? 4 आया। 4 अवयव होंगे, इसमें 4 समुच्चय होंगे। इस उप समुच्चय कितना होंगे? समुच्चय के 4 उप समुच्चय होंगे। अब कौन कौन से होंगे? एक तो रिक्त समुच्चय पाई होगा, एक ए होगा, उसमें एक बी होगा और एक ए बी दोनों होंगे। ठीक है, तो ये 4 अवयव होंगे इसमें, है ना? ऐसे निकाल सकता हूँ। इसके बाद आता है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। आधारभूत समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को इसे प्रतीक यू से, यूनिवर्सल से यू से निरूपित करते हैं। आधारभूत समुच्चय से मतलब क्या है अपना? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा आपका, परिमेय संख्याओं का, इंटीजर्स का और वास्तविक संख्याओं का। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 1। रिक्त स्थान के में प्रतीक सबसेट और नोट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। जैसे 2 3 4 समुच्चय 2 3 4 दे रखा और एक दे रखा है 1 2 3 4, तो 2 3 4 1 2 3 4 के अंदर है, तो ये 2 3 4 सबसेट होगा 1 2 3 4 का। ठीक है, और इधर ए बी सी है और इधर बी सी डी है। देखो बी सी तो दोनों में कॉमन है पर इधर ए नहीं है, तो ए बी सी नॉट सबसेट बी सी डी। इधर तीसरा प्रश्न देखो आप, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 की विद्यार्थी है और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो विद्यालय में कक्षा 11 होगी और कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो ये विद्यालय का एक विद्यार्थी और इधर पूरे कक्षा का एक विद्यार्थी है, तो ये सबसेट होगा क्योंकि विद्यालय में कक्षा होगी। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए आप। समुच्चय ए में 1 3 5 अवयव दे रखे, बी में 2 4 6 दे रखे हैं आपको, और सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त इन तीनों समुच्चय ए बी सी, इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा? सार्वत्रिक समुच्चय बनाना आपको, तो देखो 0 भी आ जाए उसमें। देखो इसमें 0 से 1 2 3 4 5 6 पर 8 नहीं है इसमें, फिर यहाँ पर 0 है 5 तो हो ही नहीं सकता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है इसमें 0 नहीं है आपका, तो ये आपका 3rd नंबर वाला आपका इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन आरेख में ये यूनिवर्सल सेट है, देखो समझा रखा है इसमें, जिसमें 1 से आपके 10 तक के अवयव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे 10 तक, 8 9 10 अवयव है, जिसमें आपकी इस वेन डायग्राम के अंदर, इसके अंदर आपके 2 3 4 और 6 8 है, और बाकी ये यूनिवर्सल इसके अंदर है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं अपन। प्रश्नावली को हल करके मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक से एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो एक तो समतल में स्थित वृत्त है और एक तरफ समतल में स्थित, ये तो इसका उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता क्योंकि एक त्रिज्या 1 इकाई है ना, तो ये नोट सबसेट होगा। फिर इसके बाद दूसरा, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो आयत के अंदर तो त्रिभुज होगा ही नहीं, तो ये भी नोट सबसेट। यहाँ ऐसा समुच्चय बनना चाहिए जो उसका उपसमुच्चय हो। फिर चौथा है आपका, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुजों का समुच्चय तो उसमें समबाहु भी हो सकता है, समान माप की। समबाहु त्रिभुज किसे कहें? जिसकी सारी भुजाएं क्या है? समान माप की हो। और इसके बाद आपका 8वां है कि एक से एक समप्राकृत संख्या। अब सब प्राकृत संख्या कब होगी? तब एक से एक पूर्णांक है, तो एक्स तो एक पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों के अंदर समप्राकृत संख्या भी होगी, तो ये भी सबसेट है, दोनों सबसेट हो गए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2 कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। देखो पहला ए और बी, देखो इसमें ए और बी, इस सबसेट बी सी नोट सबसेट बी सी ए लिख रखा है, जबकि बी और ए दोनों है इसमें, तो ये असत्य कथन हो गया आपका, फाल्स है। फिर दूसरा है कि ए सबसेट ए कोमा ई सबसेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो है
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ होता है और ए ई है, तो ये तो सत्य है आपका। ठीक है, ये सत्य है आपका। फिर इसके बाद 1 2 3 इधर है और 1 3 5 है, तो ए समुच्चय में क्या हुआ, सारे इसमें कहाँ है ही नहीं। अब इधर ए दे रखा है और ए इधर है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया, तो ये सत्य है। ठीक है, फिर इसके बाद ए बिलोंग्स टू ए बी सी लिख रखा है, जबकि ये समुच्चय का चिन्ह आता है, केवल ऐसे आता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो अपन कहते हैं ये सत्य, पर ये असत्य होगा। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा प्रश्न। देखो, सब मान लीजिए ए में ये अवयव दे रखे, निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देखो, कथन सही नहीं है वो बताना अपन को। देखो, पहला 3 और 4, 3 और 4 इसका एक अवयव है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह आना चाहिए था, जबकि यहाँ समुच्चय का चिन्ह बना दिया और उसने सबसेट ए लिख रखा, जबकि जो कि आपका गलत है। ठीक है, फिर ये इसके बाद ये सही है आपका, ये बिलोंग्स टू का ये सही है आपका। देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे बता रखा उसने, ये सही है आपका। और ये 3 4 देखो, ये सबसेट के अंदर सबसेट बता रखा, ये सही है आपका। एक भी है इसका, इसका एक इसमें है, ए बिलोंग्स टू एक लिख रखा उसने। फिर आपका 5वां गलत कर दिया उसने, समुच्चय बताता, समुच्चय के लिए बताया ना उसको, एक ऐसे लिखना था मंदे कोष्ठक में, सबसेट ए होना चाहिए था, जो कि गलत है, तो 5वां गलत है। फिर देखो, ये सही कर रखा उसने, 1 2 5 समुच्चय के अंदर बता रखे और ये सबसेट है ए का। फिर आपका ये सही है आपका। फिर देखो, ये गलत कर दिया उसने, 1 2 5 ये गलत कर दिया उसने, 1 2 5 को समुच्चय के अंदर बता रहा और बिलोंग्स टू बता रहा, तो ये गलत है। फिर इसके बाद 1 2 3 सबसेट ए, तो 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 है इसमें, तो ये हो जाएगा इसका। फिर 5 इसका, 5 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये रोंग है इसमें, 5 बिलोंग नहीं करेगा, सबसेट उपसमुच्चय की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, ये हो सकता है 10 वाला सही है, और ये रोंग है, क्योंकि 5 तो एक रिक्त समुच्चय, उसको समुच्चय के अंदर बताने से क्या मतलब आया, यहाँ समुच्चय का चिन्ह लगा के गलत बता रहे हो, तो ये रोंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, निम्न समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब ए के सारे उपसमुच्चय लिखने हैं, तो ए में कितने अवयव, सारे उपसमुच्चय क्या होंगे, ए में ए ही होगा। और इसका भी मैंने उदाहरण देके बता ही दिया था, ए कोमा बी के उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं, भी बताया था मैंने, ए बी ए, और एक 5 रिक्त होगा और एक ए बी होगा साथ में, तो ये सारे इसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप 1 2 3 के भी निकाल सकते हैं, है ना। इसका ए पहले तो रिक्त, तो एक तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा, फिर 1 2 3 ये तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए, फिर 1 और 2 को साथ ले लो, फिर 2 और 3 को साथ ले लो, 1 और 3 साथ ले लो, इस प्रकार ये सारे हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 समुच्चयों की 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे आप ये भी कर सकते हो। पाई का रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होगा, एक ही हो, पाई होगा। पी ए के कितने अवयव हैं, अब पी ए इसमें दिया हुआ है ए बराबर 5, रिक्त समुच्चय दे रखा है और इसमें कितने अवयव होंगे, तो एक ही अवयव होगा इसका, पावर सेट में कितना अवयव, एक ही होगा, क्योंकि ए रिक्त समुच्चय है ना। अगला देखो, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। देखो, इसको अंतराल रूप में लिखना अपन को यहाँ पर, तो यहाँ पे -4, तो अंतराल रूप में ये ओपन इंटरवल है ना, तो -4 से स्टार्ट हो रहा है और ये इधर 6 पर क्लोज इंटरवल है, 6 पर क्लोज इंटरवल इधर बंद कर दिया, इधर -4 से 6 से प्रारंभ होकर इधर -4 तक बीच में आ सकता है। फिर इसी प्रकार इधर -12 से, ये भी ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, है ना। जहाँ पे लेस देन इक्वल और लेस देन दोनों आ जाए, तो वहाँ पे फिर अपन क्लोज इंटरवल करते हैं, तो ये भी आपका ओपन इंटरवल है। इसमें -12 कोमा आ जाएगा -10। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया आपका। ऐसे ये भी हो जाएगा आपका, इसमें इधर क्लोज है, इधर ओपन है, इधर आपका दोनों की तरफ क्लोज है, 3,4 कोष्ठक में लिख देना आप इसको, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। इस प्रकार, इसको उल्टा करना है, इस बार समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका। देखो, एक बता देता हूँ, x और x बिलोंग्स टू r है, और r का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -3 से ग्रेटर होगा x का मान, और 0 से लेस होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इक्वल तो लगाएंगे नहीं अपन, तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको 6,12 को अपन लेस देन और इक्वल दोनों का चिन्ह लगा दे, जैसे इस प्रकार दर्शा रखा ना चौथा प्रश्न,
वैसे ये दूसरा हो जाएगा इसका, इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो इधर लेस देन और इधर लेस देन इक्वल दोनों आ जाएगा। यहाँ पे भी इधर लेस देन इक्वल और इधर लेस देन आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपसे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 समझा ही दिया था। इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन समुच्चय प्रश्नावली 1.4 समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट समुच्चय का सम्मिलन इंटरसेक्शन होता है कि यूनियन होता है। तो ये दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या बी में है, यानी ए के भी सारे हो जाएं और बी के भी सारे हो जाए, या तो ए में होंगे वो या बी में होंगे, सारे आपको लेना है। तो यूनिवर्सल वाला इस प्रकार दर्शाएंगे अपन, है ना। ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय जिसमें वे सभी अवयव हैं या तो वे ए में है या बी में होंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार समुच्चय का सवनिष्ठ भी देख लो। समुच्चय ए और बी का सवनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, ए और बी दोनों में होने चाहिए इसमें, और यहाँ ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, तो दोनों का सामूहिक बना देंगे ए यूनिवर्सल बी अपन। और यहाँ पर दोनों की शर्त कही, उसमें जो ए में है वो बी में भी होना चाहिए, तो प्रतीकात्मक रूप से इसको अपन ए सवनिष्ठ बी लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी सेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी दोनों में होना चाहिए, यहाँ पे भी वही शर्त है। और इसको कैसे दर्शाएंगे अपन, देखो यूनियन ए सवनिष्ठ मतलब ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी है, ये है ना, इधर ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो ये दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, सवनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद आता है आपके समुच्चय का अंतर। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ए माइनस बी निकालोगे ना आप, तो इसको प्रतीकात्मक रूप से ए माइनस बी लिखेंगे अपन, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिखेंगे अपन। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण देके मैं बता दूँ आपको, जैसे इसमें 1 3 5 अवयव है और बी में आपका 5 अवयव है, जैसे यहाँ एक्स में ये दे रखा और बी में केवल 5 अवयव दे रखा वाई में मान लो। तो अब ए एक्स माइनस वाई करना अपन को, तो एक्स माइनस वाई में ये 5 हट जाएगा, 1 और 3 रह जाएगा इसमें। एक्स माइनस वाई निकालेंगे ना तो 1 और 3 अवयव रह जाएगा इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सम्मिलन याद कीजिए। सम्मिलन का मतलब एक्स यूनियन वाई निकालना अपन को, तो एक्स यूनियन एक्स में एक्स 3 5 है और 1 2 3 इधर है, तो 1 2 3 भी आ गया इसमें और 1 3 5 भी आ गया। देखो ये सम्मिलन हो गया आपका, यूनिवर्सल यूनियन हो गया, ए यूनियन बी या एक्स यूनियन वाई हो गया। इसी प्रकार दूसरे में ए में आपके स्वर दे रखे और बी में ए बी सी दे रखा, तो ए यूनियन बी निकालेंगे, इसका तो क्या हो जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, फिर इसके बाद ई आ जाएगा, ई के बाद आई ओ, ये सारे ए यूनियन बी हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, ये 11 समझ लो। उसके बाद प्रश्नावली के सवाल बताऊँगा मैं, क्योंकि वो छोड़ रखे मैंने। यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएँ होती है, परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। तो परिमेय संख्याओं को तो अपन क्यू से दर्शाते हैं और अपरिमेय को टी से दर्शाते हैं, तो इन दोनों के संग्रह को क्या कहेंगे अपन, रियल नंबर वास्तविक संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर आर माइनस क्यू कर दिया आपने, क्यू इधर से आ गया, क्यू प्लस टी बराबर आर होता है, तो क्या बच जाएगा, टी बच जाएगा। तो आर वास्तविक संख्या और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तो आर माइनस क्यू होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। इसके बाद आती है प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न। पहला का बता ही दिया था, पहले का पहला दूसरा समझे थे, अब दूसरा देखो। ए बराबर एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और दूसरे में दिया हुआ है बी समुच्चय में एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम एक प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी आपको पता है, एक देखो 1 2 3 4 5 ये सारी संख्या हो जाएगी, और 3 का एक गुणज है, तो आपको इसका यूनियन बनाना है आपको। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, ए यूनियन बी, जिसमें एक्स एक अवयव है और एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, और इसमें लिख देंगे अपन 3 का एक गुणज है, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 तक लिख दोगे आप, और या 3 का एक गुणज है, तो 3 का एक गुणज में 3 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ऐसे ये लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगला है चौथा कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जिसमें एक से एक्स का मान 1 से ग्रेटर और 6 से लेस देन इक्वल दोनों है,
और बी में है x एक प्राकृत संख्या है जिसका मान 6 से ग्रेटर है और 10 से लेस देन है। तो इसमें ए यूनियन बी में कितने अवयव हो जाएंगे इसके, देखो ए यूनियन बी निकालेंगे इसका, तो इसमें एक से एक नहीं आएगा, बाकी यार सारे आ जाएंगे, है ना। तो इसमें एक से एक अवयव है और इसको अपन दर्शा देंगे। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 6 से एक से ग्रेटर रहेगा ये, और 6 से तो बराबर है और 6 से लेस देने में, तो बी में पर बी में क्या दिया हुआ है 6 से ग्रेटर और 10 से कम है। तो ये दोनों का सामूहिक बना रहे हैं ना अपन। तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे अवयव हो जाएंगे इसमें। तो इसको अपन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। फिर ए और बी का बनाना अपन को, तो ए और बी में का सामनिष्टि ए यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में तो रिक्त है तो डायरेक्ट एक ही अवयव हो जाएंगे इसमें, क्योंकि बी तो रिक्त है ना, बी में रिक्त है तो ए के अवयव क्या है 1 2 3, ये इसका अब समुच्चय हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब देखो मान लीजिए ए में अवयव दे रखे ए कोमा बी और बी में दे रखा है ए बी सी, तो ए सबसेट बी तो है यहाँ पर क्योंकि ए बी सी के अंदर है, तो और ए यूनियन बी याद कर सकते हैं अपन, इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इसमें है और ए बी इसमें भी और इसमें सी है तो सी भी लेना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा इसका, ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा ए बी सी, क्योंकि दोनों के आएंगे उसमें, है ना, या तो समुच्चय में ए की या बी के अवयव होंगे। फिर इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखो आप अगला चौथा। ए में अवयव दे रखे 1 2 3 4, बी में अवयव दे रखे हमको 3 4 6 और सी में दे रखे 5 6 7 8, डी में ये दे रखे। तो निम्नलिखित याद कीजिए। तो ए यूनियन बी निकालना अभी बताया मैंने आपको, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए के भी अवयव होने चाहिए और बी के भी होने चाहिए। 1 2 3 यहाँ से आ रहा है और 3 4 5 6 इसमें, तो 1 से 6 तक के हो जाएंगे इसके सारे, 4 5 6 ये सारे हो जाएंगे इसमें ए यूनियन बी के अंदर। ऐसे आप ए यूनियन सी भी निकाल सकते हो, ए बी यूनियन सी भी निकाल सकते हो, सारे दे रखे आपको, बी यूनियन डी भी निकाल सकते हो। देखो अगला प्रश्न दिया उसमें 5वें में ए यूनियन बी और बी यूनियन सी पूछा उसने, तो ए यूनियन बी निकालेंगे और बी यूनियन सी, तो तीनों का यूनियन पूछा उसने। तो ए में क्या है 1 2 3 4 अवयव है, बी में क्या है आपके 3 4 5 6 भी, ये भी आ जाएंगे, और सी में क्या है 5 6 7